इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। मुनि श्री विशाखाचार्य को मुनि संघ सहित कर्नाटक देश से आया जानकर रामल्य तथा स्थूल भद्राचार्य ने, साधु ही थे ना, धर्म तो दो थे ही नहीं, धर्म तो एक ही था, दिगंबर धर्म, जैन धर्म तो एक ही था, कोई नामकरण तो था ही नहीं, आखिर साधु तो थे ही, और बहुत ज्यादा पुराना काल तो था नहीं। हम यदि 12 साल बाद में मिले तो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, परिचय है, वर्षों तक साधना की है, दिगंबर दशा में रहे हैं, ये सब बातें तो सामने थी ही ना। तो स्थूल भद्राचार्य इन्होंने अपने शिष्य इनके पास भेजे, विशाखाचार्य के पास अपने शिष्यों को भेजा। ये कौन थे? ये वो थे जो उत्तर भारत में रुक गए थे। शिष्यों को वहां भेजा, उन्होंने स्वामी विशाखाचार्य की वंदना की, किंतु मुनि श्री विशाखाचार्य ने उनका वेश आदि विरुद्ध देखकर प्रतिवंदना नहीं की। ये क्या वेश बना लिया तुमने, ये क्या दुपट्टा यहां सामने लगा लिया है, ये क्या हाथ में लकड़ी ले रखी है, ये क्या पात्र तुम्हारे हाथ में आ गया है, प्रतिवंदना नहीं की, माने उनको आशीर्वाद भी नहीं दिया। और क्या कहा, पूछा कि आप लोगों ने ये क्या स्वरूप बना लिया है, आपको प्रायश्चित लेकर अपना पुरातन वेश ही स्वीकृत कर लेना समुचित है। उनको उपदेश दिया। लेकिन भाई क्या बात बतलाएं, कितना भी उपदेश दे दो, कितनी भी बात कह दो, लेकिन कहते हैं ना, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। आप जबरदस्ती यदि किसी को उपदेश देने का प्रयत्न करेंगे, आप यदि जबरदस्ती किसी व्यक्ति को संदेश देने का प्रयत्न करेंगे, उसके ऊपर थोपने का प्रयत्न करेंगे, भाई साहब दादा का एक बहुत सुंदर वाक्य है, धर्म स्वपरीक्षित साधना है। देखा देखी नहीं होता है, दिखावे में नहीं होता है, प्रदर्शन में नहीं होता है, दबाव में नहीं होता है, चलो हम भी कर लेते हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। फिर तो हाल ऐसा होता है कि ऋषभदेव स्वामी के साथ में 4000 मुनिराज भ्रष्ट हो गए थे। ये देखा देखी का हाल है। अंदर में आपको बात जचती है या नहीं, अंदर में आपको ये बात स्वीकार होती है या नहीं, आपको इस बात की सच्ची श्रद्धा है या नहीं है कि ये धर्म सच्चा है, आपको विश्वास अंदर होना चाहिए। हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ये जैन दर्शन का मार्ग, ये भेद विज्ञान की चर्चाएं, ये अकर्तावाद की चर्चाएं, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात आपको अंदर से जचती है या नहीं जचती है। शुभ भाव में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य पाप दोनों समान है। ये शुभ भाव की चैंट आज तक इस जीव को अनादि काल से अटकाती रही है। ये बातें आपको कुछ जचती है क्या? ये बातें समझ में आती है क्या? देखो समझ में नहीं आई, लेकिन बहुतों को समझाया, बहुत संभल भी गए, सुधर भी गए। ये बहुत गजब की बात कहना चाह रहे हैं। विशाखाचार्य ने उनसे कहा कि ये क्या स्वरूप बना लिया है, आप प्रायश्चित ले लो, अब कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। और भी पूर्व में 150 साल पहले माघनंदी आचार्य हुए, उसके यहाँ रहने लगे थे, कुम्हारन के यहाँ रहने लगे थे। वो घटना आई थी पीछे, इतिहास की चर्चा करते समय वो घटना बतलाई थी, और फिर उसके बारे में समझाया होगा कि देखो उनके साथ भी ऐसा हो गया था, वो वहाँ रहने लग गए थे। फिर बाद में जब समझ में आ गई तो उन्होंने वो कुम्हार का वेश छोड़ दिया और पीछे कमंडल लेकर के वापस दिगंबर साधु हो गए। इसमें क्या हो गया? आपसे गलती हो गई, 10-12 साल हो गए, 8-10 साल हो गए होंगे, जितना भी आपने ये भ्रष्टता से बिताया है, लेकिन आपको पता तो है ना कि असली स्वरूप तो वो है, जानते तो हो ना आप। आपने डायरेक्ट तो ये वेश नहीं लिया है, आपने जब दीक्षा ली थी उस समय तो आपका वेश कुछ और था। भाई ये तो निश्चित ही बात होगी ना कि अकाल के दौरान कोई व्यक्ति नया दीक्षित नहीं हुआ होगा, ये तो नक्की है ना बात। इसका मतलब जितने भी लोग थे वो सब पुराने ही थे, तो पता तो है ही ना, शुद्धोपयोगी होंगे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे किस तरह से आपका गुणस्थान गिर गया, आपने क्या वेश बना लिया है, वापस कोई दिक्कत नहीं है, आप पुनर्दीक्षित हो जाइए और स्वभाव की साधना कीजिए। समझाया सब। तब शास्त्रोक्त दंड लेकर अनेक साधुओं ने पुरातन वेश ही ग्रहण कर लिया। समझ में आ गई? जिसकी समझ, जिस देखो भाई, जिसकी होनहार भली होती है उसे ये बातें समझ में आती है। जिसकी होनहार भली होगी, जिसका काल अच्छा आ गया होगा, जिसका समझने का काल आ गया होगा, उसके ये सारी बातें समझ में आएगी, सबके समझ में आएगी भाई साहब।
समझाने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी उसे। ऐसा भी कह सकते हैं, अपने आप ही न मालूम कहां से उसके कान में वो वाणी पड़ जाएगी कि समझ लो उसका काल बदल गया, उसका समय बदल गया। हो सकता है फिर कोई शिविर लगा हो सकता है किसी के तीये की बैठक में गया हो और 5 मिनट किसी विद्वान का वक्तव्य सुना हो और जिंदगी बदल गई। ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं किसी के यहां मिलने के लिए गए थे और वहां कौन से पंडित जी बैठे थे और उन्होंने 5 मिनट क्या बतलाया और हमारी तो धारा ही बदल गई। ऐसे भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। क्या पता कब किसका समय आ जाए। लेनाड़ा जी साहब, क्या पता कब किसका समय आ जाए, कब किसका समय बदल जाए। इसलिए भाई पवित्र एक काम करना है, अपने को तो बीज फेंकते रहना है, क्या पता कौन सी जगह पर पौधा उग जाए। लेकिन पवित्र भावना से बस हमें तो एक काम करना है, बस बीज डालते चलो, कोई बात नहीं, अपना काम करते चलो। जिसकी होनहार होगी वो अपने आप बदल जाएगा, जिसके समझने का काल आएगा वो अपने आप समझ जाएगा, सुधर जाएगा, बदल जाएगा। अरे क्या पता 6 महीने 8 समय में 608 ही तो जाएंगे। आप मार मार के थोड़ी ना पहलवान बना सकते हो। क्या कहें, माने जबरन किसी के साथ में कुछ नहीं होता है। देखो घटना देखना अभी क्या हुआ। आगे का जो वाक्य इन्होंने दिया है, ये वाक्य इतना खतरनाक है, आप घर घर में महसूस करेंगे इस वाक्य को। ये ऐसा वाक्य लिखा है इन्होंने, देखिए लिखा आगे, शास्त्रोक्त दंड देकर अनेक साधुओं ने पुरातन वेश ग्रहण कर लिया, किंतु थोड़े से साधुओं ने दिगंबर मुद्रा की कठिनता समझकर, अब यार बहुत कठिन है यार, वो पहले जैसे वो अभी चल रहा है ना, चलने दो ना, क्या दिक्कत है। पब्लिक को भी स्वीकार है और अपने को भी स्वीकार है, और दिक्कत क्या है। और हाथ में लकड़ी रहती है, थोड़ा चलने में भी सुविधा रहती है, जानवरों से भी सुविधा रहती है, और एक कपड़ा ही तो टांग रखा है, इसमें क्या फर्क पड़ गया। पात्र ही तो ले रखा है, और पात्र से पहले अपन रात को लेकर के आते थे, इतना कर सकते हैं, दिन में लेने के लिए जाएंगे और क्या होगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आई बात। थोड़े से साधुओं ने दिगंबर मुद्रा की कठिनता समझकर उस नवीन वेश को ही अपनाए रखा। उन्हें ज्यों ज्यों समझाया गया, जैसे जैसे समझाया गया कि तुम गलत कर रहे हो, धमकाया गया, समझाया गया, धमकाया गया, त्यों त्यों उनकी कषाएं और बढ़ने लगी। इससे कुछ समझ में आ रही है क्या बात? आपको कहीं कुछ कहानियां दिख रही है क्या अपने घर घर की? बच्चों की, पत्नी की, हस्बैंड की, चाचा जी की, है अपने बुआ जी की, बहन की। हमें बहन समझाती है, उल्टे पड़ते हैं। मैं इनको समझाते समझाते परेशान हूं। कितनी बार इनको समझाया भाई, जितना हम इनको कहते हैं ये उतने ज्यादा और उल्टे होते हैं। जितना जितना हम समझाने का प्रयत्न करते हैं उतना ज्यादा इनकी कषाएं और बढ़ती है कि भाई बढ़ेगी बढ़ेगी, क्या करें। अभी उनकी होनहार नहीं है, अभी उनकी काल लब्धि नहीं आई है, लेकिन उनकी बढ़ती हुई कषायों को देख करके हमें तो कषाई नहीं हो जाना चाहिए। सच बात कहूं, यदि सामने उनकी कषाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है। मत समझाओ, ज्यादा जबरदस्ती थोपने की चेष्टा मत करो। नहीं, रात को खाना नहीं मिलेगा। अरे भाई तो समझाओ भाई, आपकी आप जानो, आप देख लीजिए, मैंने दिन में बना करके रख दिया है, आपको खाना हो आप खा लो, मेरी तो श्रद्धा नहीं है। आप प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला अपने आप समझेगा। समझ में आ रही है बात? आप धमका करके बात करोगे तो आप क्या समझते हो कि हमारा भी कहाँ का खून है, यहाँ का आगरा का, हम भी यूपी के हैं क्या? हमें कमजोर समझ रखा है क्या? तो सामने से आवाज आएगी कि तुम्हारे साथ में रह करके मेरा भी खून यूपी का हो गया है। हमारे भाई साहब बहुत प्यार से समझाने वाली बातें हैं, ये तो जिनवाणी की बातें हैं, वीतरागी संतों की बातें हैं। माँ है ये जिनवाणी, माँ जिस तरह से बच्चे को समझाती है उस तरह से समझाना, ये आत्मा की बातें हैं, पत्नी नहीं। पत्नी और माँ दोनों के कहने की स्टाइल अलग अलग प्रकार की होती है। दोनों की कहने की स्टाइल, दोनों के बात करने का तरीका अलग अलग तरह का होता है। बच्चा यदि चला गया हो, हस्बैंड यदि चले गए हों, एक आध दिन कहीं समझ लो आप कहीं देर हो गई हो, देर से आए हों, देर से लौटे हों, एक दिन कहीं कोई सूचना नहीं दे सके हों, कहीं फंस गए हों, उलझ गए हों, दूसरे दिन आए हों, तो आते ही पहले पत्नी का जवाब कैसा होता है, रुख कैसा होता है, क्या
और माँ क्या कहती है आप देख लो, दोनों के जो जवाब हैं। मैं यहाँ से कहना नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं कुछ कहता हूँ तो लोग समझते हैं आपकी पत्नी कहती होगी। अरे भाई मैं, लोग तो लोग हैं, अब क्या क्या कहो। नहीं, हमारे साथ स्थिति ऐसी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो हमेशा साथ ही रहती है। माने हमारे साथ वो बात नहीं है, लेकिन फिर सही धर्म पत्नी। हाँ, सही धर्म पत्नी है, लेकिन बात ऐसी है ना, माने जो भी होता है, क्योंकि वो अधिकार समझती है पत्नी अपना। आप उसे अदरवाइज नहीं लीजिए, उसका पूरा अधिकार है इस बात को जानने का कि कहाँ रह गए थे। माने आप उसको अलग अलग वे में क्यों समझ रहे हैं, लेकिन तो भी वे ऑफ टॉकिंग जो जिसे अपन कहते हैं, वो जो माँ की बात होती है कि माँ आते ही पहले ही पूछेगी बेटा कहाँ रह गया था, कहीं संकट में तो नहीं फंस गया था, कहीं परेशान, खाना खाया कि नहीं, तूने देखा कि नहीं। और पत्नी को तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको तो कोई मतलब नहीं है, हम तो मर गए जैसे तुम्हारे, हम तो कोई है ही नहीं, हम लगते क्या है तुम्हारे, एक सूचना नहीं दे सकते थे, फोन नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था। खैर भाई साहब यहाँ कहना चाहते हैं, यहाँ आत्मा है, ये पत्नी नहीं है, ये जिनवाणी माँ है हमारी। तो जिनवाणी माँ के जो वचन होते हैं वो कितनी सरल भाषा होती है, कितनी कोमल भाषा होती है, हर चीज सिखाती है जिनवाणी माँ हमारे को, प्यार से सिखाती है, सरलता से सिखाती है, विनम्रता से सिखाती है। अरे जैसे समझ में आए वैसे समझाने का प्रयत्न करती है माँ। किस तरह से, आप देखो 2-2 साल के बच्चों के पीछे माँ खाना लेकर के दौड़ रही है, आप देखो तो सही। और पति ने खाना नहीं खाया कि आज ये सब्जी नहीं हुई, खाना हो तो खाओ। ये क्या चक्कर है भाई साहब, ये चक्कर क्या है, ये फर्क है। ये जिनवाणी माँ जैसे बच्चा खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो बच्चा खा नहीं रहा है, उसको प्यार से बिठा करके उसको देख 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 गेम देख देख देख, और फिर मुंह में डाल दिया। ऐसा होता है, उसको बुला लेंगे, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। तो जैसी स्टाइल माँ की होती है खिलाने की, उसी तरह से ये जिनवाणी माँ की स्टाइल है कि भाई ये आराधक व्यक्ति जैसे संभल जाए, जैसे विषय कषायों से विरक्त हो जाए, जैसे आराधना के मार्ग में लगे, जैसे ये आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, और जैसे ये सुखी हो पाए, बस वैसे जिनवाणी माँ समझाने का प्रयत्न करती है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी जहां डांट लगा दी जाती है, वहां पलट करके सामने से जवाब आ जाता है। ये कह रहे हैं उस वेश को देख करके आचार्यों ने जब समझाने का प्रयत्न किया तो कषायें बढ़ने लगी, विरोध होने लगा कि नहीं मानेंगे हम, तो ठीक है हम तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये देखो, अकाल का प्रभाव था और धारा बट रही थी धीरे धीरे। ज्यों ज्यों समझाया गया त्यों त्यों कषायें बढ़ने लगी, और यहां तक कि कुछ शिष्यों ने स्थूल भद्र को खूब मारा भी। कैसी परिस्थितियां बनी होगी उस समय में। समझाया हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम धर्म बदनाम कर रहे हो, तुम शिथिलाचार का पोषण। ये तो कब की बात है भाई साहब, ये तो उस समय की बात है जिस समय धोती नहीं पहनते थे। ये तो टांक रखा है सामने से, धोती थोड़ी ना बांधते थे, एक कपड़ा था। खूब ऐसी परिस्थिति बनी। वे आर्त परिणाम से मरकर व्यंतर देव हुए और अपने शिष्यों को अनेक उपद्रवों द्वारा व्याकुल कर दिया। व्यंतर हो गए, मर करके शिष्यों को व्याकुल करने लगे। तब उन्होंने इनकी हड्डियों को इष्ट देव बनाकर पूजना प्रारंभ कर दिया और उनकी हड्डियों को गले में लटकाकर उपदेश दिया कि मुर्दे की हड्डियों को तीर्थों में भेजा जाए, जिससे अपने पूर्वजों को सुख और शांति प्राप्त होगी। अब ये तो सब काल्पनिक बातें हुई, मतलब बनती चली इस तरह की, है तो सच्ची। काल्पनिक का मतलब कल्पना से कह करके कि इससे शांति मिलेगी, ये काल्पनिक बातें समझाई, झूठी बातें। सुख शांति मिलेगी, पूर्वजों को सुख शांति मिलेगी। आज तक भी कई श्रावक हड्डियों को कुल देव के नाम से पूजते हैं और उन्हें गहीजा कहते हैं। शब्द सुना है क्या किसी ने? गहीजा शब्द से पुकारा जाता है उन्हें। हड्डियों को पूजते हैं, हड्डियां जिस जगह पर हो, पूर्वजों की हड्डियां हो, साधुओं की इस तरह की हो, वहां जाकर के उन्हें पूजते हैं। यही स्थूल भद्राचार्य व्यंतर देव की पूजा है। इस प्रकार पूजा करने से यह देव शांत हो गया और इन लोगों ने कंबल, दंड मन लकड़ी और पात्र रखना प्रारंभ कर दिया। इनका नाम अर्धफालक था, नाम पड़ गया इनका, अर्धफालक नाम पड़ गया। अर्धफालक माने आधे वस्त्र ढकने वाले, अर्धफालक ये इनका नाम पड़ गया। इन्होंने जिनेंद्र भगवान के वास्तविक सूत्रों से
विपरीत कल्पना करके अनेक सूत्र बनाए और मिथ्या कल्पना करके व्रती और योगी बने। अब चलाना ही था, मानेगा कौन? नहीं तो शास्त्र बनाने पड़ेंगे आपको, अपनी मनगढ़ंत बातें लिखनी पड़ेगी, कहानियां बनानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि यही सब बातें सच्ची है, और अपने नाम से नहीं, पूर्वाचार्यों के नाम से लिखना पड़ेगा, भगवान महावीर के नाम से लिखना पड़ेगा, गौतम स्वामी के नाम से लिखना पड़ेगा। गौतम स्वामी लिख करके गए हैं और लिख लिख करके उनकी प्रतिलिपियां बना करके गांव गांव में भिजवा दी, तो लोग ये समझ, अरे नहीं, महावीर स्वामी ने तो लिखा है कि परिस्थिति हो तो कपड़े पहन लो, परिस्थिति हो तो लकड़ी रख लो, पात्र रख लो, इसमें क्या हो गया। ये सब बातें मिथ्या कल्पना करके व्रती और योगी बन गए। दिगंबर मत से मुख मोड़ लिया, सिद्धांत विरुद्ध अनेक ग्रंथ रचकर अपने संप्रदाय की पुष्टि की और निम्नलिखित आशय वाली बातों की अनेक प्रकार से प्ररूपणा करने लगे। इतनी इतनी बातें उन्होंने प्रचारित की कि अभी मैं ये कुछ बातें यहां से पढ़ रहा हूं, लगभग 12-13 वाक्य इन्होंने दिए हैं, जिन्हें देख करके आपको लगेगा, हंसी आएगी कि ये किस किस तरह की बातें उन्होंने चला दी अपनी बातों का पोषण करने के लिए। पहला पॉइंट, भगवान महावीर का गर्भहरण हुआ। पहले भगवान महावीर स्वामी स्वर्ग से च्युत होकर के किसी ब्राह्मणी के गर्भ में आ गए थे, और फिर सौदर में इंद्र को लगा कि अरे यार ये तो गर्भ गलत जगह पर आ गए, ऐसी जगह पर, तो उनके गर्भ को वहां से निकाला और त्रिशला माता जो क्षत्रिय थी उनके गर्भ में ले जाकर के ट्रांसफर कर दिया। टोडरमल जी ने तो बहुत इन सब बातों को खोला है, ये बातें कैसे संभव है, ऐसा कैसे होगा। अच्छा, इस बात को इस तरह से और तर्क दिया टोडरमल जी साहब ने, यदि ये माना जाए, 5वें अधिकार में चर्चा की है, यदि ये माना जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि गर्भ कल्याणक तो किसी और के घर में मना और जन्म किसी और के घर में मनेगा क्या। दूसरा टोडरमल जी साहब ने तर्क दिया कि बोले पिता तो कोई और था, जो गर्भ में जिसके आया था पिता तो वो था ब्राह्मण, और पिता नाम धारण हो गया इधर सिद्धार्थ का, तो ये तो झूठा पिता हो गया, नहीं तो 2 पिता हो गए, ये कैसी स्थिति बनेगी, तो विचित्र प्रकार की स्थितियां हो जाएगी, तो ये बात संभव नहीं है। दूसरी बात कही, केवली भगवान समव शरण में साधुओं का लाया हुआ भोजन करते हैं, यानी कमलाहारी है, भगवान भी भोजन करते हैं, नहीं करते हैं वैसा। सैकड़ों हजारों वर्षों तक भी यदि वे केवली भगवान समव शरण में बैठे रहे तो आहार की जरूरत नहीं होती उनको, क्योंकि नौकर्म आहार होता है उनके। अब देखो, निकाला तो शास्त्रों से ही है भाई साहब, शास्त्रों में निकाला केवलियों के आहार होता है। बोले कौन सा आहार होता है? 6 प्रकार के आहार हैं, जानते हैं आप लोग? अभी समय नहीं है मेरे पास। 6 प्रकार के आहार होते हैं। उन 6 प्रकार के आहारों में से एक का नाम है कवला आहार, और उनके होता है वो है नौकर्म आहार। कर्म आहार नारकियों के होता है, देवों के होता है, मनसा आहार होता है, मन से होता है, ओजा आहार होता है, इनके अंडे वगैरह पक्षियों के, इनके ओजा आहार होता है, लेपा आहार होता है, वृक्षों वगैरह के जिनके पानी का सिंचन किया, ऐसे 6 प्रकार के आहार हैं। 6 बोल भी दिए मैंने, है ना। तो बात ऐसी हुई, कवला आहार, ऐसे ऐसे भोजन थोड़ी ना करेंगे, समूह शरण में बैठे हुए लाया हुआ भोजन लेंगे, बोले ये बात सच्ची नहीं है। तीसरी बात, ऋषभ देव ने एक जुगलिया स्त्री को अपनी रानी बनाया, ये भी बात संभव नहीं है। बोले ऋषभ देव की 2 रानियां थी ना, बोले एक ऐसी थी जो जुगलिया की अकेली रह गई थी तो इन्होंने अपनी रानी बना लिया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने अपनी बहन सुंदरी को अपनी रानी के लिए कितने ही दिन तक दीक्षा नहीं लेने दी, अपनी ही बहन को, सुंदरी को, मेरे से शादी कर लो, यहीं रहो, पटरानी बनकर के रहो, दीक्षा मत लो, कैसे चलेगा। साधुओं ने 27 मूल गुण और महाव्रत पालन किए, सर्व परिग्रह का त्याग कर 4 उपकरण रखना, तो परिग्रह नहीं, 4 उपकरण रख सकते हो आप, वो परिग्रह नहीं है। रजस्वला स्त्री को धर्म से हानि नहीं है, ये तो कुलवर्धक बात है, धर्म की बातें तो, इसलिए कोई धर्म से हानि नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये भी झूठ बात है। साधु देव धर्म और गुरु का उपसर्ग दूर करें और चक्रवर्ती के कटक को हने तो पाप नहीं है। यदि आप देवगुरु धर्म की सेवा करते हैं तो चक्रवर्ती के कटक माने चक्रवर्ती सेना को मारेंगे ना तो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप देवगुरु धर्म के भक्त हैं, माने हिंसा का समर्थन किया। ये झूठी बातों का प्रचार। साधु 12 जाति की गोचरी ले सकता है, अलग अलग जातियों की, कहीं भी जाकर के गोचरी ले सकता है, 12 जातियों की। हाँ, साधु के पात्र में दातार देवे, वे भोजन साधु कर लेवे,
साधु मांस खाने की इच्छा हो तो मांग सकता है, अगर उसमें हड्डी आ जावे तो निकाल लेवे। कैसी कैसी बातें, मतलब समझ में नहीं आता है। और इन सब बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसी बातें भी साथ में गढ़ दी गई कि भगवान जो महावीर स्वामी थे उन्होंने भी पेचिस का रोग हो गया था और उन्होंने मांस खाया, कुक्कुट का मांस खाया। देखिए फिर 10वें नंबर पर लिखते हैं आगे, शूद्रों और स्त्रियों को भी मोक्ष हो सकता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन 147 पेज पर उसका निराकरण किया। शूद्र मुक्ति का निषेध किया, स्त्री मुक्ति का निषेध किया, बोले वो भी हो सकता है। फिर 11वां पॉइंट दिया, बिना संयम लिए भी केवल ज्ञान हो सकता है। संयम लिए बिना केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा रख लिया ना, अब धीरे धीरे वो उस बातों का प्रचार होता चला गया। जैसे मरु देवी माता को हो गया तो फिर मरु देवी का नाम लगा दिया। ये सब शास्त्र में रच दी गई बातें। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पंचामृत से करना और आभूषण पहनाना बतलाया, और अंगी करना, केशर पुष्प लगाना आदि, फिर रात्रि में पूजन और अभिषेक एवं रोशनी आदि भी करना, ये सब शास्त्र सम्मत बताने लगे। इस प्रकार की अनेक स्वार्थ प्रदान बातें लिखकर 11 अंग और 14 पूर्व के नाम से नए ग्रंथ बनाए, और महावीर भगवान ने गौतम स्वामी से इस प्रकार फरमाया आदि लिखकर विशेष प्रमाणता दिखलाई। कहां तक बतलाएं भाई साहब, थोड़ा देखो, एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं। जिस समय इस अर्धफालक का प्रचार एवं उत्पत्ति हुई थी, उस समय मालवा प्रांत की उज्जैनी नगरी में चंद्रकीर्ति नाम का राजा राज्य करता था। उनके चंद्रश्री नाम की पटरानी थी। उसी रानी की कुक्षी से एक चंद्रलेखा नाम की बुद्धिमती सुशीला एवं अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। वह कन्या उज्जैन में अर्धफालक मत के संचालक साधुओं से अध्ययन करती थी। उन्हीं में इसकी बड़ी भारी भक्ति एवं श्रद्धा थी। कुछ दिन बाद जब यह विवाह योग्य हो गई तो इसका विवाह वल्लभीपुर के राजा प्रजापाल के लड़के लोकपाल के साथ में हुआ। एक समय रानी चंद्रलेखा ने अपने पति राजा लोकपाल से अपने गुरुओं की बहुत प्रशंसा की और उनको अपने देश में बुलाने की प्रार्थना की। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे, अब यदि आपको और जानना हो तो कहानी शेष कल, मतलब मैं ये कह सकता हूँ पूरी चर्चा का सार यही है, धीरे धीरे भ्रष्ट होते चले जाते हैं भाई साहब, माहौल बदल जाता है। जो व्यक्ति जो काम करने लग जाता है वो उस कार्य के करने के लिए प्रमाण खोजने लगता है। जो व्यक्ति जो कार्य करने लगता है उसको वही वही प्रमाण दिखाई देने लगते हैं। आप यदि स्त्री अभिषेक करते हैं तो आपको सारे जनागम में स्त्री अभिषेक संबंधी ही प्रमाण दिखेंगे। आप यदि पंचामृत करते हैं तो आपको सारे जनागम में पंचामृत संबंधी ही प्रमाण दिखाई देने लगेंगे। आप जैसा देख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना, आप यदि रात्रि में जल ले रहे हैं तो आप ये कहेंगे अरे जल तो हो सकता है। आप यदि रात में दूध पी रहे हैं तो आप दूध पीने संबंधी प्रमाण खोजते रहेंगे, भले ही आगम में नहीं मिले तो विद्वानों में दिख जाएगा, अरे यार वो पंडित जी चाय पीते हैं। तो तुमने क्या किया? अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए प्रमाण खोजना शुरू कर दिया। वो पंडित जी कर रहे हैं, वो पंडित जी कर रहे हैं, उन्होंने किया, अरे वो महाराज ऐसा कह रहे हैं, उन महाराज ने कहा था, हम तो भैया इनकी मान रहे हैं, तो ये भी तो लिख रहे हैं, इनकी क्यों नहीं मान रहे हो? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उन्हीं बातों को स्वीकार करते हैं जिनको हमारा मन मानने को स्वीकार करता है, लेकिन भाई मन अनुसार शास्त्र को नहीं समझना है, शास्त्रों के अनुसार अपने मन को समझाना है। ये मार्ग तो समझने का मार्ग है, समझाने का मार्ग नहीं है। औरों को समझाने का मार्ग नहीं है, औरों को उपदेश देने का मार्ग नहीं है। हम किस किस को समझाएंगे भाई साहब? हम तो घर घर में जाते हैं भोजन करने के लिए, जैसे ही घर में पहुंचते हैं, घर में क्या पहुंचते हैं, रास्ते में ही चल रहे होते हैं तो ले जाने वाला व्यक्ति कहता है पंडित जी आप उसको चल के समझाना, हमारे चाचा जी को समझा देना, बस हमारे वो ताऊ जी का लड़का उसको समझा देना, हमारा बच्चा है बस वो 22 साल का है, आप समझाओगे तो समझ में आ जाएगा, उसको समझा देना। आपको भी कुछ समझना है, हमको तो कुछ नहीं समझना हमें कुछ नहीं समझना है, सब दूसरों को ही समझाना है। भैया संपूर्ण द्वादशांगमयी जो जिनवाणी है ये किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। यदि इस भावना से आप जिनवाणी को पढ़ेंगे तो ये जिनवाणी हृदय में उतरेगी और अपना कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।